गुरु सत्ताय नमः। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आदि शक्ति की लीला कथा का कथन श्रवण चिंतन मनन अज्ञान का नाश करता है। इससे यह भी बोध होता है कि ज्ञान न तो शास्त्रों में है न ग्रंथों में, इसकी उपलब्धि न तर्क की कुशलता से होती है और न ही विवेचन विश्लेषण की बौद्धिकता से। यथार्थ में ज्ञान तो समझ है, बोध है, जो हमें सम्यक अनुभव से प्राप्त होता है और यह सम्यक अनुभव हमें तभी हो पाता है जब चित्त अशुद्धियों से मुक्त हो, परिष्कृत हो। आदि शक्ति की लीला कथा हमें चित्त की अशुद्धियों से निवृत्ति की, इनके निवारण की राह सुझाती है। इन विधियों का प्रबोध देती है जिनसे चित्त का सम्यक परिष्कार हो सके। मूढ़ता मोह अज्ञान विवेक से ये सभी प्रकारांतर से चित्त की अवस्थाएं हैं। इनमें से चित्त जिस भावदशा में है, जीवन और उसकी अनुभूतियों एवं इसमें होने वाले घटनाक्रमों का स्वरूप वही होता है। आदि शक्ति की लीला कथा पिछली कड़ी में इसी सत्य की अनुभूति कराई गई थी। इसमें भगवती की स्तुति करते हुए ब्रह्मदेव ने कहा था, हे देवी, किसी की चेतना में वह चैतन्यता अथवा इतना प्रकाश नहीं है जो तुम्हारी स्तुति कर सके। अपनी स्तुति करने में, अपने गुणों का बखान करने में बस तुम ही समर्थ हो। वैसे भी हे देवी, तुम तो स्वयं अपने उदार गुणों से प्रशंसित हो। सृष्टि के हर कण में, समय के हर क्षण में एवं जीवन के हर गुण में तुम्हारे ही गुणों का बखान हो रहा है। हर तरफ हर ओर बस तुम्हारी ही स्तुति का गान हो रहा है। बस बात अनुभव की है, सही समझ की है। ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि अपने चेतना में यदि इनका विकास हो तो खिले हुए रंग बिरंगे मुस्कुराते महकते फूल, उदय होते हुए सूर्य की किरणें, कल कुंजन करते पक्षी, बहती नदियाँ, पर्वतों के शिखर और उनसे गिरते हुए झरने, ये सभी अपने अपने ढंग से आदि शक्ति की महिमा का बखान कर रहे हैं, उनकी स्तुति का गीत गा रहे हैं। जीवन के जो भी विविध रूप हैं, जो भी जैव विविधता है, सब कुछ जगन्माता का स्तुति गान ही तो है। निस्संदेह ये सभी उन्हीं के उदार गुण ही तो हैं जिनसे वे स्वयं ही प्रशंसित और वंदित हो रही हैं। इतना कहने के बाद अगले क्रम में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कहते हैं, मोहयति दुराधर सावसूरो मधुकैटभ प्रबोधम च जगत स्वामी नियतामच्युतो लघु। अर्थ, हे देवी, ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटम्भ है, इनको मोह में डाल दो और जगत के स्वामी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। निज उदार महिमा के द्वार संस्तुत तुम हो। हे देवी, मधु कैटम्भ दोनों असुरों को मोहित करिए। हे देवी, ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना में अद्भुत भाव है, साथ में ही इसमें सत्य की अनूठी अनोखी अभिव्यक्ति भी है। उनके इस कथन से स्पष्ट होता है कि मोह की मूढ़ता हो अथवा ज्ञान या प्रबोध की स्थिति, दोनों ही जगन्माता की देन है। मधु कैटम्भ का अभिमान उनसे मोह प्राप्त कर लेता है और जगदीश्वर नारायण की करुणा उनसे प्रबोध प्राप्त कर लेती है। जिसकी जितनी और जैसी पात्रता होती है
वह उनसे उतना पा लेता है। उनसे कुछ विशेष पाने के लिए अपनी पात्रता को विकसित करना या संवारना पड़ता है। इस सच को स्पष्ट करने वाली कठोपनिषद की एक सुप्रसिद्ध कथा है। यह कथा है बालक नचिकेता की। पुराण आदि अन्य स्थलों पर भी इसका थोड़ा भिन्न ढंग से उल्लेख हुआ है। कथा कहती है कि वाजिश्रवा वंश में जन्मे ऋषि अरुण के पुत्र उद्दालक विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। उनका यह यज्ञ सकाम था। उद्दालक का पुत्र नचिकेता उस समय बालक था, लेकिन उसके मन में उस समय भी निष्कामता की थी। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों वश उसमें जगन माता के प्रति भक्ति थी। शुद्ध चित्त वाले नचिकेता ने अपने पिता के उस जीवन को देखा जो कामनाओं से आक्रांत था। शास्त्रों के महान पंडित, वेदों के विद्वान उसके पिता कामनाओं से ग्रसित थे। अपने मन की कामनाओं से ग्रसित होकर वे दान दे रहे थे। उनके इस दान में बूढ़ी गाय भी थी। जिन गायों की सेवा की जानी चाहिए उन्हें वे दान कर रहे थे। जिन स्वस्थ गायों को दान में देना चाहिए उन्हें वे घर में रख रहे थे। अपने विद्वान पिता के इस अज्ञान को देखकर उनके मोह को दूर करने के लिए बालक नचिकेता ने उनसे कहा, हे पिता, मैं भी तो आपका हूँ, मुझे किसे दे रहे हैं? तत्कस्मै मां दास्यसीत्। इस पर जब उद्दालक ने कुछ नहीं कहा तो नचिकेता ने यह प्रश्न तिबारा पूछा। बार बार पूछने पर शास्त्रों के ज्ञानी उद्दालक क्रोधित हो गए और चिढ़कर उन्होंने कहा, अरे तुझे तो मैं मृत्यु को दूंगा। मृत्यवे त्वां ददामीति। पिता के क्रोध से बालक नचिकेता विचलित नहीं हुए। वे बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए तत्पर हूँ। अब मैं मृत्यु के घर यम के द्वार जा रहा हूँ। पुत्र की इस सत्यनिष्ठा और दृढ़ता से उद्दालक सहम गए, पर अब वे करते भी क्यों? जगन्माता के अनन्य भक्त नचिकेता अपनी भक्ति एवं तप के बल पर यमपुरी पहुँच गए। यम उस समय उपस्थित नहीं थे। यम के आने तक नचिकेता ने उनके द्वार पर बैठकर उपवास करते हुए उनकी प्रतीक्षा की। जब यम वापस आए तो उन्होंने देखा अग्नि की भांति तेजस्वी बालक नचिकेता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे जानते थे कि सामान्य मानव का शरीर उन तक पहुंच पाना असंभव है, परंतु नचिकेता तो आदि शक्ति के परम भक्त थे। भगवती की कृपा से उनके लिए सब कुछ संभव था। यम ने उनका स्वागत करते हुए उनसे कहा, ब्राह्मण कुमार, आपने 3 रात्रियां मेरे द्वार पर उपवास करते हुए बिताई है, इसलिए आप मुझसे 3 वर मांग लें। तब नचिकेता ने उसे कहा, हे यमदेव, मेरे पिता का क्रोध शांत हो, वे शांत मन वाले हों, मुझ पर उनका प्रेम यथावत हो, यह मैं आपसे पहला वर मांगता हूँ। उनके ऐसा कहने पर यम ने तथास्तु कहा। उसके बाद यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, अब आप दूसरा वर मांगे। यम के इस तरह कहने पर नचिकेता ने कहा, हे देव, मैं अग्नि का रहस्य जानना चाहता हूँ। नचिकेता के इस कथन ने यम को प्रश्न और प्रभावित किया, क्योंकि अपने इस एक वर में नचिकेता ने जीवन के रहस्य और यज्ञ के रहस्य को जानना चाहा। बालक की इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए यमदेव ने नचिकेता को संपूर्ण अग्नि विद्या का उपदेश देते हुए अंत में कहा, यही विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानों की बुद्धि रूप गुहा में स्थित समझिए। दूसरे वर के रूप में नचिकेता को अग्नि विद्या प्रदान करने के बाद यमदेव ने उनसे कहा, तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व।
हे नचिकेता, अब आप तीसरा वर मांगे। तब नचिकेता ने उनसे कहा, आप मृत्यु के देवता हैं। आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमान ये निर्णय नहीं होता, अतः मैं आपसे वही आत्म तत्व जानना चाहता हूँ। नचिकेता के इस कथन पर यमदेव झिझके। आत्मविद्या तो परम विद्या है, वे इसे किस प्रकार दें। तब उन्होंने नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिए। आत्मविद्या के बदले उन्होंने अन्य अनेकों वर देने के प्रस्ताव उनके सामने रखे, लेकिन भगवती की भक्ति के प्रभाव से शुद्ध चित्त वाले नचिकेता ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। तब यमदेव ने उनसे कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मतत्व न तो वेद के प्रवचन से मिलता है, न तीक्ष्ण बुद्धि से प्राप्त होता है, और न ही इसे शास्त्रों के श्रवण से जाना जाता है। इसे तो बस शांत और निष्काम और शुद्ध अंतःकरण वाले ही प्राप्त कर पा सकते हैं। जगन माता की भक्ति के प्रभाव से तुम इसके सुपात्र हो। ऐसा कहकर यम ने उन्हें आत्म तत्व का बोध दिया। जगन माता की कृपा से सत्य ज्ञान की इस अनुभूति को पाकर वे वापस लौट गए। श्रेय संभावना की भागीदारी में सम्मिलित होने का सुयोग सौभाग्य जिन्हें अर्जित करना है, हमारी ही तरह भौतिक जगत में संयमी सेवाधर्मी बनना पड़ेगा। सदा जीवन उच्च विचार का मंत्र अपने रोम रोम में जगाना पड़ेगा। मई 2016 अखंड ज्योति। ओम शांति।